नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोहित और अशोक, जो कि आईआईटी खड़गपुर से बीएससी बीएड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी इंटरव्यू आप लोग देखकर जरूर जाइएगा। और हाँ, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर आपका सपना आईआईटी जाने का है तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। और जो सोहित रहे हैं, अशोक रहे हैं, प्रिपरेशन के समय क्या क्या इनको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे न रह जाए। ठीक है, तो सोहित जी स्वागत है आपका, अशोक आपका भी स्वागत है। ठीक यस है, सर, थैंक यू। यस सर। कैसे हैं आप सभी, दोनों लोग सही हैं? हाँ सर, बढ़िया है। बढ़िया है। कहाँ हैं आप लोग अभी? सर अभी हम रूम में बैठे हुए हैं अपने आईआईटी खड़गपुर के हॉस्टल में। अच्छा अच्छा, दोनों लोग रूममेट हैं क्या? हाँ हाँ सर, रूममेट है दोनों लोग। ओके, तो दो ही लोग एक रूम में रहते हैं? नहीं सर, 3 लोग रहते हैं और उससे क्या कहते हैं, अभी हम 2 लोग हैं सर। एक रूममेट आ रहा है हम्म, सर। हाँ सर, 1 मिनट रुकिए सर, दरवाजा खुल जा रहा अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, उनको भी बुला ही लीजिए। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ यस ओके, सर, यस। तो सोहित और सब घर पे ठीक ठाक है आपके? हाँ हाँ सर, सब लोग ठीक ठाक हैं। सर आप ओके, कैसे हैं? अच्छा अरे मस्त, एकदम मस्त है, एकदम मस्त है ना? यस आप सर। रहने वाले कहाँ के हैं? क्या सर, मैं एटा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जो सर इटावा के ओके पास है ओके, और आगरा के पास है। हाँ सर, ये डिस्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ हाँ। और यस सर। पश्चिम बंगाल से आप बीएससी बीएड कर रहे हैं? हाँ, पश्चिम बंगाल आईआईटी खड़गपुर से सर। ओके ओके, और अशोक आप कहाँ से रहने वाले हैं? सर मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से। अच्छा, आप राजस्थान से हैं। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सब वहाँ का माहौल कैसा है? मतलब आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो भाई नाम ही काफी आईआईटी हो गया है, तो वहाँ का माहौल के यस। बारे में थोड़ा बताइए। हाँ सर, अभी तो उससे क्या कहते हैं सर, आईआईटी खड़गपुर में जो 3-4 फेस्ट है वो सर अभी निकल के गए हैं। जैसे कि एक टेक्नो फेस्ट होता है, क्षितिज फेस्ट, और एक स्प्रिंग हाँ फेस्ट हाँ होता है उस। हाँ, उन सब में हमने मतलब एंजॉय किया। और उससे क्या कहते हैं कि जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, जो सिंगर स्टार होते हैं, और जो शौर्या फेस्ट है, स्पोर्ट्स फेस्ट है, ये सब निकल के गए हैं सर। अब हमारे जो मिड सेमेस्टर एग्जाम है, उससे क्या कहते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के, वो अब मतलब 18 से हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब एंजॉय करने के बाद अब ये सब जो हमारा फेज है वो पढ़ाई का चल रहा है, और हम अब प्रिपरेशन में लग चुके हैं दोनों लोग। ओके, यस सर। मतलब फर्स्ट हाँ, सेम आप लोग का कंप्लीट हो चुका है? तो फर्स्ट सेम हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड सेम चल रहा है। अब उसके अभी एग्जाम मिड सेम। 18 तारीख को होने वाले हैं, मिड सेमेस्टर। ओके, तो बहुत जल्दी नहीं आ गया? बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्या है कि अभी तक फर्स्ट सेम भी नहीं हुआ है। हाँ सर, ये सर एक्चुअली ये है कि आईआईटी का जो सिस्टम है ना, जो एकेडमिक का, वो उससे क्या कहते हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उन्हीं के साथ हमको मतलब हाँ कदम से कदम मिला के चलना पड़ रहा है। उन्हीं के सिस्टम में चलना पड़ रहा है। उनके भी जो हाँ। सेकंड सेम, उनके भी स्टार्ट हो रहे हैं और हमारे भी स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल मतलब अरे तो सर बहुत बढ़िया है फिर। हाँ सर, यानी कि बहुत बढ़िया है एकेडमिक में तो। कोई ढील नहीं है। ओके ओके, मतलब अगर हाँ आईआईटी खड़गपुर चले जाते हैं तो मतलब पढ़ाई लिखाई मतलब बिंदास एकदम जबरदस्त होगा, है ना? हाँ, और पढ़ाई लिखाई एंजॉय। के साथ साथ एंजॉय भी काफी अच्छा होता है। हाँ मैं सर, भी यहाँ एंजॉय देखता हूँ, बहुत। जैसे हम लोग बीएचयू से है ना, तो यहाँ पे आईआईटी बीएचयू है। ठीक है, तो आईआईटी हाँ हाँ बीएचयू में भी क्या होता है कि हमेशा फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, है ना? हाँ 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 सर। तो बढ़िया बढ़िया लगता है। अच्छा अच्छा, सो ये बताइए, आप एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में कब आपको पता चला था? सर उससे क्या कहते हैं कि जब एनसीटी कॉन्सेप्ट का हमने एप्लीकेशन जो अप्लाई कर दिया था शुरुआत में, वो भी सर हाँ हमारे हाँ एक जो सीनियर है ना, उन्होंने बताया था कि अगर तुमको आईआईटी में पढ़ना है तो एनसीटी नाम से एक एग्जाम होता है, उसके लिए अप्लाई कर दो। तो उन्होंने मेरा अप्लाई करवा दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो रैंडमली कैसे एक दिन करें? मतलब, ओके। हाँ रैंडमली एक दिन यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि एनसीटी नाम से कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए। तो सर जो एनसीटी कॉन्सेप्ट है, वो चैनल मेरे सामने आ गया। उसमें सर उनके सूरज सर के कुछ लेक्चर पड़े हुए थे शुरुआत के। हाँ सर, तो वही रीजनिंग मैं के हो फॉलो। गए, रीजनिंग के लेक्चर? हाँ हाँ सर, तो वही मैं फॉलो करने लगा ओके ओके। शुरुआत से। और फिर देखा कि कंटेंट है इस पे लगातार अपलोड किया जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि इससे बढ़िया मतलब चैनल और क्या ही हो सकता है एनसीटी के लिए, क्योंकि शुरुआत में कोई चैनल नहीं था, बहुत प्रॉब्लम होती थी कहाँ पे सर्च करें, कैसे सर्च करें। तो ये सर मिल गया था, तो यूट्यूब से ही हमको मालूम पड़ा ओके, था एनसीटी के बारे में। और सर आपने हमेशा अपडेट रखा उससे। हाँ हाँ यस हाँ। सर। अच्छा अशोक, आप भी जानते थे एनसीटी कॉन्सेप्ट को? हाँ सर, सेम जैसे इन्होंने बताया कि हम भी ऐसे यूट्यूब पे चेक करे तो आपका चैनल मिल गया था। यस। अच्छा, लेकिन क्योंकि मैं सर मैं आपको नहीं जानता हूँ, मतलब आप मेरे कांटेक्ट में भी नहीं है।
नहीं सर, वो प्लेलिस्ट वो है ना, आपने जो कम्युनिटी पे भी हाँ, ग्रुप मैंने आपको बनाया मैसेज था। किया था, मेरा डाला हुआ है आपने, लेकिन आप शायद जानते नहीं। अच्छा कम्युनिटी, ओके ओके, पर्सनली नहीं जानते हैं। सोहित को क्या है कि पर्सनली जानते हैं, हम लोगों का बातचीत भी होता हुआ है कई बार, है ना। हाँ, इनकी बात होती है बहुत ना। बढ़िया। चलिए अच्छा ये बताइए, जैसे 2025 वाले बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सोहित जी तो बोल रहे थे मेंटरशिप के लिए कि मेंटरशिप में जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे पता है आपको बहुत काफी आइडिया होगा इन सब चीजों का। तो मतलब 2025 वाले बच्चों को क्या क्या चीजें जाननी चाहिए एनसीईटी आईटीईपी के बारे में, अगर आईआईटी जाना है। थोड़ा आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि हमसे अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आप उन प्रॉब्लम को फेस करे हुए हैं। तो आप थोड़ा अच्छे से उसको एक्सप्लेन करिएगा। यस सर। उससे क्या कहते हैं कि सर पहले तो एक गाइडेंस होनी चाहिए 2025 बच्चों के पास कि मतलब एग्जाम कैसा होता है, पैटर्न क्या वगैरह। पैटर्न है उसका, और उससे क्या कहते हैं किन की गाइडेंस में रह के उससे क्या कहते हैं एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन की जा सके। और पहले तो पैटर्न समझिए, फिर उसके बाद उसका सिलेबस समझिए, फिर उसके बाद किसी की गाइडेंस में या किसी चैनल की मदद से एनसीटी कॉन्सेप्ट की मदद से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और उससे क्या कहते हैं जो जनरल टेस्ट है, जो 7 सब्जेक्ट हैं, उससे क्या कहते हैं उसमें से जो आपका पीसीएम या जो डोमेन सब्जेक्ट है, उसकी आपको उससे क्या कहते हैं नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ाई करते रहनी चाहिए। और उससे क्या कहते हैं जीटी के लिए, और उससे क्या कहते हैं हिंदी है जो आपके सब्जेक्ट है, और इंग्लिश सब्जेक्ट जो भी है, और मैथमेटिक्स है, उसकी प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करते रहनी चाहिए गाइडेंस में सर किसी के। और जो हाँ ओके पीवाईक्यूज है उनको देखना चाहिए एक बार हाँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, मतलब आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा था, है ना। हाँ सर। हाँ। सर आपके चैनल तो की हर पिछले एक हमने वीडियो हर एक फॉलो की थी, और उसके प्रॉपर नोट्स भी लिए थे यूट्यूब से ही। बहुत अच्छी प्रिपरेशन चली थी अच्छा सर अच्छा, स्मूथली। यस सर। ओके ओके ओके। अच्छा ये बताइए सोहित, मतलब बच्चे अगर हमारे द्वारा मतलब एनसीईटी कॉन्सेप्ट की तैयारी करें तो अच्छा रहेगा, मतलब कोई और भी तो चैनल होगा जहाँ से तैयारी कर सकते हैं, मतलब इसी को क्यों चूज करना चाहिए। एक्चुअली उससे क्या कहते हैं ऐसा जैसा कोई चैनल मैंने देखा भी नहीं है जो मतलब इतना फुली डिटेल्ड में अच्छे से कोई प्रिपरेशन कराता हो स्टेप बाय स्टेप। इसलिए सर मुझे और नहीं लगता कोई चैनल होगा, क्योंकि सर इस चैनल पे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि फुली उससे क्या कहते हैं डिटेल कॉन्सेप्ट है, पीवाईक्यूज हैं, और प्रॉपर गाइडेंस है, और उसके उससे उसके और बताने चाहते कि मतलब एक पूरा टारगेट है जो गोल है एनसीटी का, मतलब हमें कहाँ तक पहुंचाना है, वो सब सब इस चैनल से पूरा सपोर्ट और मदद है। तो ऐसा कोई चैनल दिखता नहीं है कंटेंट से लेके ओके सर ओके जो हमारे पास तक है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हाँ जहां सर। तक सोहित मुझे ये लगता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहता है, किसी के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहता है, तो क्या सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता है, मतलब सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन है उसको मिल पाएगा। हाँ सर। सर, नहीं हाँ नहीं, सर, मैं क्या है पूछ रहा। जैसे, हाँ सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, जैसे कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना, तो उसमें जो ये एनसीईटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर थ्योरेटिकल ज्यादा आते हैं। तो अगर आप एनसीईटी की किताबें अगर पढ़ रहे हो जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, तो सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम्म। ओके, क्योंकि मतलब कि सर वो अगर आप ट्वेल्थ का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वहां से डोमेन अच्छे से हो जाएगा। हाँ 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 सर हो जाएगा। ओके ओके। और लैंग्वेज तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, कोई बुक उठा सकते हैं लैंग्वेज के लिए। हाँ मुझे लगता है दिक्कत आ रही होगी बच्चों को टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसमें दिक्कत आ रही होगी। सर हाँ। हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड में सर मतलब पहले से किसी को कोई आइडिया ही नहीं होता है ये कौन सा सब्जेक्ट है, एक अलग न्यू सब्जेक्ट होता है जो पर्टिकुलरली एनसीटी टेस्ट देने के लिए बनाया गया है। हाँ सर इसमें बहुत दिक्कत होती है। हाँ हाँ। ओके हाँ। ओके। अच्छा आप लोग दोनों में से कोई कोर्स ज्वाइन किए थे क्या एनसीटी कॉन्सेप्ट का। नहीं सर हमने सिर्फ उससे क्या कहते हैं यूट्यूब यूट्यूब से। पे सर आपका कंटेंट पूरा था, प्रॉपर वीडियो फॉलो अच्छा करिए यूट्यूब आपका से जो ही। 12 घंटे का सर जो मैराथन आता था उसमें लगे रहते थे हाँ हम। हाँ। हाँ सर। ओके ओके। और टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए थे कि नहीं। टेस्ट सीरीज सर हमने नहीं की थी, हम तो वही जो आपका टेलीग्राम पे कंटेंट अपलोड होता था ना उससे काम चल जाता हाँ था, हाँ। पूरा कंटेंट था उसमें सर। ओके ओके, लेकिन मुझे लगता है टेस्ट देना चाहिए, लास्ट टाइम में टेस्ट अगर हाँ देंगे तो सर। अच्छे से निखार आती हाँ हाँ हाँ। है हाँ ना। और बच्चों का कहना ये भी था कि जैसे जो एग्जाम जून में हुई थी, जो पोस्टपोन हुआ था, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आ गए थे, मतलब टेस्ट सीरीज से मतलब भिड़े हुए थे जो क्वेश्चन हाँ सर। बच्चों ने हाँ बताया था। शायद आपको भी पता हाँ ही होगा, है ना। हाँ ओके सर पता है। ओके ओके। चलिए तो और ये बताइए, हम लोग कुछ बात कर लेते हैं आईआईटी खड़गपुर के बारे में। आईआईटी यस सर। खड़गपुर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप, जो मतलब आपको ये यूनिक लगा हो।
हाँ सर, यूनिक यही है कि उससे क्या कहते हैं, जो एकेडमिक सिस्टम है वो एकदम प्रॉपर तरीके से है, हर चीज मतलब टाइम शेड्यूल होती है। कब मतलब तुम्हारा कोई फेस्ट होना है, कब उसके क्या कहते हैं, कब एंजॉय करना है, कब स्पोर्ट्स खेलना है, वो सब फिक्स रहता है। और उसके साथ कब तुम्हारे एग्जाम होनी, कब पढ़ाई होनी, उसका सर जो टाइम शेड्यूल है वो शेड्यूल है। यानी कि आप पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई ही करेंगे, एंजॉय के टाइम पे आपको पूरा एंजॉय करने के लिए मिलेगा। और उससे क्या कहते हैं, जो सर लाइफ है वो बैलेंस तरीके से यहाँ पे मेंटेन की जाती है स्टूडेंट के द्वारा। यानी कि हमें मल्टीटास्कर होना पड़ता है सर, और आलस तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा मतलब टाइम शेड्यूल है सर यहाँ का। अरे तो भाई आईआईटी कहलाना है तो आईआईटी कहलाना आम बात थोड़ी होता है, मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। हाँ हाँ ऐसे सर। ऐसे तो आईआईटी कहलाएंगे नहीं, है ना। हाँ अच्छा बताइए, मतलब हॉस्टल सबको मिल जाता है कि मतलब कुछ लोग को मिल पाता है? नहीं, हॉस्टल सभी को मिलता है। अच्छा, हॉस्टल सबको मिल जाता है। ओके। मैंडेटरी है सर। जैसे अभी अच्छा हम अच्छा, फर्स्ट ईयर, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ। तो फर्स्ट ईयर में 3 के बीच में एक रूम मिलता है, और सेकंड ईयर में फिर हमारा ऑल चेंज हो जाएगा, तो उसमें फिर 2 को रखेंगे एक रूम में, या फिर सिंगल भी मिल सकता है। हाँ सर। ओके ओके हाँ, ओके। अच्छा, वहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है, एकेडमिक फी स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर सर सेमेस्टर वाइज है, और उसमें फीस में सर ट्यूशन फीस, मेस फीस, हॉस्टल फीस, और बाकी जो मेडिकल फीस है, और बाकी जो अलग अलग चार्जेस है वो सर एक ही में मतलब एक साथ इंक्लूड है। और लगभग उससे क्या कहते हैं कि जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनकी जो पर ईयर की यानी कि सर 2 सेमेस्टर की लगभग 1 लाख मतलब फीस हो जाती है। और जो मतलब एससी या एसटी कैटेगरी से है, उनको सर जो ट्यूशन फीस है हाँ, वो सर उस पे छूट है बस। बाकी सब लगती हाँ, है। बाकी सब उनकी भी लगती है, और लगभग पर ईयर की सर 1 लाख तक वेरी करती है इंडिया। अच्छा, ये मतलब सर अगर फीस। आप कैटेगरी आपका जनरल है, चाहे ओबीसी है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, तो मतलब 1 लाख रुपए आपको 1 साल का देना होगा। हाँ 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 सर। तो उसमें हॉस्टल और मेस दोनों दोनों भी है, हॉस्टल भी मेस का भी? हाँ। हाँ हाँ सर। सब सब कुछ। सब इंक्लूडेड रहेंगे ना? सब ओके, तब इंक्लूडेड तो है। बढ़िया है भाई। अगर 1 लाख में हाँ सारा चीज है तो बड़ी अच्छा है ना। हाँ और हाँ। अगर सिर्फ अगर फी, अगर 1 लाख अगर बस फी रहता, मतलब सिर्फ एग्जाम फी, ट्यूशन फी, तो बहुत दिक्कत हो जाता, बहुत ज्यादा फी हो जाता हाँ सर। है। तो मुझे लगता सर है कि ऐसा ज्यादा फी भी नहीं है, क्योंकि हाँ। नहीं है, नहीं सर, ऐसा है कि जैसे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उनकी सर जो हम्म ट्यूशन फीस है वो उनकी लगभग 1 लाख होती है, जो ट्यूशन फीस है। हम्म और जो हम्म हमारी ट्यूशन फीस है वो 2 से 3 हजार है हाँ, बस। 3,000 ही है। हाँ सर, 2 से 3 हजार जो ट्यूशन फीस है। बाकी जो मैथ्स है हम्म और जो उससे क्या कहते हैं हॉस्टल का चार्ज है, वो सर हम्म, इंजीनियरिंग के जो बीटेक के स्टूडेंट है वो सही। उन्हीं के बराबर है। यानी कि हर फैसिलिटी जो उनके लिए अवेलेबल है वो हमारे लिए भी अवेलेबल अवेलेबल है। यानी कि हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके रह सकते हैं, एकदम बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। ये सर बस ओके ओके डिपार्टमेंट ओके का अंतर है। हाँ बस, और कोर्स का अंतर है सर ओके बस। ओके। हाँ सर। अच्छा ये बताइए, जैसे आप आपका जो सपना था आईआईटी जाने का, आईआईटी खड़गपुर चाहे जो भी हो, आईआईटी जोधपुर, अगर अशोक जी ये बताइए, आप आईआईटी जोधपुर आप क्यों नहीं गए? सर वहां भी मेरा नंबर तो आ गया था, बट मदर ऑफ वो ऑल मेरे मतलब लैंग्वेजेस। घर के नजदीक भी बहुत थी, बट इसकी रैंकिंग के हिसाब से फिर मैं यहाँ पे आया, नाम के और हिसाब से नाम के हिसाब से। मदर ऑफ हाँ ऑल भाई, आईआईटी। हाँ पहला पे आईआईटी खड़गपुर ही है ना। हाँ सेकंड पे आपका जोधपुर आता है, ठीक है। हाँ हाँ। ओके, बढ़िया। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे 2025 वाले बच्चों के लिए, जो मतलब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हो, है ना, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। हाँ, 2025 वालों के लिए यही है कि आप जितना पीसीएम को टाइम दे रहे हो, उतना आप हिंदी, इंग्लिश और जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड को भी देना है, क्योंकि सिर्फ पीसीएम से मतलब इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। तो जैसे हिंदी, इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड, इनको भी मतलब टाइम देना है, और टेस्ट देने हैं, और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है। ओके ओके यस। ओके। और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर, यही है कि उससे क्या कहते हैं कि उससे क्या कहते हैं कि अगर आईआईटी में पढ़ने का सपना है, और उससे क्या कहते हैं आईआईटी वाली लाइफ अगर जीना चाहते हैं, तो एनसीटी कॉन्सेप्ट को हाँ फॉलो कीजिए। और उससे क्या कहते हैं सर कि एनसीटी की पढ़ाई प्रॉपर कीजिए, उससे क्या कहते हैं अच्छी तरीके से। और एक आईआईटी वाली लाइफ भी जी मतलब जी के देखिए कि किस तरह की होती है। एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उससे क्या कहते हैं सर देश की सेवा करने के लिए एज ए हम्म टीचर चाहे कोई भी करे। तो सर उससे क्या कहते हैं 2025 वालों के लिए जो मतलब एस्पिरेंट है एनसीटी के, तो यही मैसेज होगा कि तैयारी करें, अच्छे से करें, और मतलब
करते चलो। और ये जो एनसीईटी का एग्जाम ओके। आया, ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हाँ जिसका जे एडवांस मतलब नहीं होता है तो फिर उनकी वो होपलेस हो जाती है कि आई टीम जाना तो मतलब सपना हाँ, सपना ही रह सपना ही गया। रहे। क्योंकि मेरा भी एडवांस में हुआ नहीं था, तो फिर हुआ था कि अब आईआईटी कभी जा ही नहीं पाएंगे। बट फिर ये एनसीईटी एग्जाम आया तो इससे अच्छा है कि मतलब आप आईआईटी में जा सकते हो, अपना सपना पूरा कर सकते हो। देखिए मेरा भी सपना आईआईटी जाने का था, लेकिन क्या हुआ कि हमने जेईई एडवांस की तैयारी नहीं करा। अगर उस समय आईटीपी कोर्स आया होता तो मैं भी आईआईटी गया होता। हाँ 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 सर, बिल्कुल। ये चीज है। हाँ सर, ये अच्छी सर ओके ओके। अपॉर्चुनिटी है। हम्म। चलिए, मतलब कि अगर आपको आईआईटी जाना है तो काफी मेहनत करना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है कि 350 प्लस नंबर बच्चों को लाना पड़ेगा, 400 के आसपास, अगर आईआईटी खड़गपुर जाना है तो। हाँ सर। हाँ हाँ, अगर आप कंपटीशन सर जनरल ये। कैटेगरी से चाहे ओ हाँ, ये सर है कि जनरल कंपटीशन कैटेगरी इतनी हो चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, साथ ही बोल देते हैं हम लोग। साथ में नहीं ही दोनों सर, बोल दे रहे हैं। सर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। मैं सर ये बोल रहा था कि उसे क्या कहते हैं, जो कंपटीशन वो हर साल मतलब इंक्रीज होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो आपको कंपटीशन के लेवल के हिसाब से बस अपनी जो तैयारी है वो करती रहनी चाहिए। ये है सर, बाकी जो सर मार्क्स है वो तो आ ही जाएंगे, बस आपकी तैयारी सर सॉलिड होनी चाहिए। सर आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मेहनत में जबरदस्त होनी चाहिए, है ना। जैसे कि सर आप लोग हमारे लिए चलिए। 12 बार लगे रहते थे, तो हम भी सर उसी तरह की तैयारी मतलब स्टूडेंट भी एफर्ट्स लगाए। जैसे 12 घंटे आप लगा रहे हैं, तो 12 नहीं से 14 घंटे मतलब स्टूडेंट लगाए, तो आपके सपोर्ट की वजह से सिलेक्शन हो जाएगा सर, अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो जाएगा एनसीटी के और थ्रू। अगर सर दिल हाँ से कोई मुझे मेहनत बेसल। करे हाँ तो सिलेक्शन तो होना ही है। अगर वो दिल से मेहनत करा तो उसका सिलेक्शन पक्का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेहनत बच्चों को अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि समय नहीं रह पाता है, लास्ट टाइम में हो नहीं पाता है चीजें, है ना। यस हाँ सर। ओके। अच्छा, आप लोग का कुछ हॉबी बता दीजिए, क्या क्या आप लोग का हॉबी है। सर, मेरा हॉबी तो सिंगिंग है। सिंगिंग ओके, करता है आपका। सर जो। हाँ सर, मेरा तो हॉबीज क्रिकेट खेलना है, और उससे क्या कहते हैं, लाइब्रेरी में जाके सर जो मोरल स्टोरीज की बुक होती हैं, जो बड़े बड़े ऑथर है, जो नोवेल्स हैं, उनको पढ़ना है सर। और उससे क्या कहते हैं हॉबीज सर, जस्ट उससे क्या कहते हैं, जो वीकेंड होते हैं हमारे सैटरडे संडे, उस दिन तो सर हम क्रिकेट में ही निकाल लेते हैं। ओके बाकी ओके। सर हाँ आपका। बाकी। आप शायद इंस्टाग्राम पर स्टोरी स्टोरी लगाते हैं शायद, मुझे लगता है क्रिकेट विकेट वाला। शायद मैं हाँ देखा हूँ। हाँ। हाँ सर, विराट हाँ कोहली का हाँ सर बहुत अच्छा fan हूँ। हाँ 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 हाँ। ओके। हाँ सर। अच्छा अशोक जी, आप गाना गाना चाहेंगे। हाँ सर बिल्कुल। यस। हाँ, एक गा दीजिए। लिरिक्स देख रहा है सर फोन में। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता अशोक जी की चाहे सोहित कि बच्चों को और कुछ जानना चाहिए, है ना। क्योंकि हाँ जितनी बातें हम लोग कर चुके हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है बच्चों को कुछ और प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना। हाँ सर, ये तो है। इसे क्या कहते हैं सर, वो ये अगर बस प्रॉब्लम, लिरिक्स। हाँ अगर प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। बाद में फिर से हाँ। इंटरव्यू ले आएंगे, है ना। हाँ दूसरा। चलिए अशोक जी, स्टार्ट करिए आप। ठीक है सर। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा तू कहीं से। परिंदों की तरह ये दिल है सफर में, तू मिला दे जिंदगी से। बस इतनी इल्तिजा, तू आके एक दफा जो दिल ने ना कहा जान ले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी हमारी अधूरी कहानी। अधूरी कहानी। वाह वाह, क्या बात है। जबरदस्त। मतलब आपका जो आवाज है ना, बहुत सुरीली आवाज है एकदम। थैंक यू सर। सर जो यहाँ एकदम। पे जो सिंगिंग, सर यहाँ पे जो सिंगिंग सोसाइटी आईआईटी खड़गपुर में कई बार इसने जाके मतलब परफॉर्मेंस किया है, सिंगिंग की है। और जो हम लोग जब जब दोस्त घूमने जाते हैं बाहर कैंपस के अंदर, तो जब बैठे होते हैं ना रात नाइट के टाइम पे, नाइट आउट के टाइम पे, तो सिंगिंग इससे मतलब करवाते हैं ग्रुप में।
वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब बहुत मजे ले रहे हैं आप लोग, है ना, आईआईटी खड़गपुर में। मतलब मुझे नहीं हाँ लगता कि आप लोगों को पढ़ाई का प्रेशर रहता होगा, आप लोग उसको एंजॉय में निकाल देते होंगे। फोकस करते नहीं सर, प्रेशर तो है बट प्रेशर सर एग्जाम टाइम पे प्रेशर होता है सर, पढ़ना पड़ता है। हाँ, हाँ एग्जाम टाइम तो भाई थोड़ा प्रेशर रहेगा, सेमेस्टर बाकी में प्रेशर रहता ही है। हाँ हाँ सर, बाकी तो सर पढ़ाई तो मतलब एग्जाम से 6-7 दिन पहले ही होती पहले ही है। करते हैं सर, पूरी मतलब वो 10-10 घंटे सर हो जाती है फिर तो लगातार। ओके ओके। हाँ चलिए, तो हम लोग इंटरव्यू काफी लंबा हो जा रहा है, तो हम लोग सबसे लंबा आप ही लोग का मुझे लगता है इंटरव्यू है ना, क्योंकि जी दो दो सर। लोग तो है भाई ना, दो दो लोग का इंटरव्यू लिया जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। और कुछ बोलना चाहेंगे कि यहीं पे इंटरव्यू को एंड करा जाए? सर यही बोलना चाहेंगे उससे, क्या कहते हैं कि शुरुआत में हमें जो प्रॉब्लम हुई थी, उससे क्या कहते हैं एनसीटी के मतलब कोई चैनल ही नहीं था, कहाँ कोई आइडिया ही नहीं था पढ़ने के लिए। बस एक आपका चैनल था जहाँ से हमें प्रॉपर गाइडेंस मिली, उससे क्या कहते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं है, वो सब और जो आपके चैनल। रजिस्ट्रेशन की हाँ डेट वगैरह आप रजिस्ट्रेशन की अपडेट दे देते डेट, थे। जो सारी अपडेट एनसीसी से रिलेटेड, तो सर आपकी चैनल से हमें काफी सपोर्ट मिला सर इनिशियली। तो सर यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो एक एनसीटी कॉन्सेप्ट एकमात्र चैनल है जहाँ से आप एनसीटी की तैयारी करके आईआईटी खड़गपुर तक या आईआईटी जो कोई भी है टॉप कॉलेजेस एनसीटी में हाँ उनसे इन तक जा सकते हैं। और बहुत सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए। हाँ। जो सूर्य सर के लेक्चर थे वो भी मैंने देखे थे, वो भी काफी हेल्पफुल हाँ थे। सूरज सर के जो सर हाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड के सर आपके भी हाँ, पूरा आइडिया लगा कि टीचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड और कैसा हाँ सब्जेक्ट है। जनरल टेस्ट। हाँ सबका मतलब टीचर्स, और जो सर रजनीश सर थे हाँ हिंदी, वो तो सर रट गई थी हमें हिंदी। एकदम फाड़ू पढ़ाते, जबरदस्त पढ़ाते एकदम, हाँ है ना? हाँ सर, रट गई थी। हाँ सर ये सर एनसीटी कॉन्सेप्ट बहुत मतलब हेल्पफुल रहा जर्नी में हमारी जैसे आईआईटी पीवाई खड़गपुर क्यूज तक। वगैरह भी आप सॉल्व करवाते हैं तो उससे पता चलता था किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ सर रट गए थे वो, मतलब आइडिया लग चुका था पूरा कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग हाँ इंटरव्यू को एंड करते हैं, और 2025 वाले बच्चों से बोलना चाहेंगे कि आप लोग अभी से मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय लास्ट टाइम में नहीं हो पाता है, ठीक है। और यदि आप हमारे साथ जुड़ के मेहनत करना चाहते हैं, तो एक बैच आ चुका है, टारगेट बैच, 4 फरवरी से क्लासेस चल रही है। अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आप कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है फिर सोहित, ठीक है अशोक जी, है ना, सेशन को ही पेंट करते हैं।